नमस्कार बच्चों। नहुष का कल हमने जो अंक पढ़ा उसमें हम नहुष और नारद मुनि की आपसी बातचीत को पढ़ रहे थे, जिसमें स्वर्ग की प्राप्ति के बाद भी नहुष नारद मुनि से प्रश्न पूछते हैं कि मनुष्य के उपलब्धियों की आखिरी सीमा क्या हो। क्या स्वर्ग ही उसकी अंतिम प्राप्य अर्थात उपलब्धि है, प्राप्त करने योग्य वस्तु है। और इसी विषय पर वे आगे चर्चा करते हैं और फिर नहुष स्वयं ये कहते हैं कि स्वर्ग में मैं आ जरूर गया हूँ, लेकिन मुझे पता है कि स्वर्ग में मेरे रहने की एक सीमा है और फिर मुझे पुनः उसी पृथ्वी पर लौट कर जाना है जहाँ से मैं आया हूँ। अब यहाँ नहुष जो कुछ कहते हैं उसके माध्यम से मैथिली शरण गुप्त स्वर्ग की तुलना में पृथ्वी को महान बताते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि स्वर्ग में जहाँ एक रसता है, एक रूपता है, परिवर्तनहीनता है, सब कुछ श्रेष्ठ है, सुखद है, वहीं पृथ्वी में सब कुछ परिवर्तनीय है, परिवर्तन योग्य है, परिवर्तन होने वाला है। यहाँ एक रास्ता नहीं है, नाना रंग हैं, नाना रूप हैं और परिवर्तन मनुष्य को सदैव अच्छा लगता है। दुख है तभी मनुष्य को सुख की कीमत पता है। और इसी तरीके की बातों के माध्यम से नहुष जो है वे पृथ्वी का महात्म्य बताते हैं। आज हम पढ़ेंगे कल हमने जहाँ छोड़ा था पेज नंबर 26, उसके आगे का हिस्सा 26 पेज नंबर से ही पढ़ेंगे हम। ऊंचे रहें स्वर्ग नीचे भूमि को क्या टोटा है, मस्तक से हृदय कभी क्या कुछ छोटा है। वे कहते हैं कि स्वर्ग का स्थान निश्चित रूप से ऊंचा है, लेकिन स्वर्ग के ऊंचे होने के बाद भी नीचे जो भूमि लोक है उसे कोई कमी नहीं है, टोटा है अर्थात उसे कोई कमी नहीं है। मस्तक से हृदय कभी क्या कुछ छोटा है, क्योंकि पृथ्वी पर मनुष्य मस्तिष्क के साथ साथ हृदय से भी काम लेता है और हृदय का स्थान मस्तिष्क से छोटा कभी भी नहीं होगा। व्योम रचा जिसने उसी ने वसुधा रची, किस कृति हेतु नहीं उसकी कला बची। कि जिस विधाता ने आकाश को रचा है, व्योम अर्थात आकाश को रचा है, उसी ने इस वसुधा अर्थात पृथ्वी की रचना भी की है। किस कृति हेतु नहीं उसकी कला बची। कहने का तात्पर्य ये कि उसने अपनी बनाई हुई प्रत्येक कृति का अर्थ है बच्चों रचना, कि उसने अपनी प्रत्येक कृति को कलात्मक रूप में बनाया है, सुंदर रूप में बनाया है, चाहे वह पृथ्वी हो चाहे वह स्वर्ग हो। फिर से देखिए इस लाइन को, किस कृति हेतु उसकी कला उसकी नहीं कला बची। कहने का मतलब ये कि प्रत्येक कृति के लिए उसने अपनी कला को काम में लिया है। मेरी भूमि तो है पुण्य भूमि वह भारती, 100 नक्षत्र लोक करें आके आप आरती। मेरी वह जो भूमि है, पुण्य भूमि वह भारती, वह भारत देश पुण्य भूमि है, पवित्र भूमि है। 100 नक्षत्र लोक करें आके आप आरती, और उस भारत भूमि की 100 नक्षत्र लोक आकर के अर्थात 100 स्वर्ग भी आ जाएं तो वे आकर के स्वयं उसकी आरती उतारते हैं। अर्थात भारत भूमि ऐसी पवित्र है, महान रत्नों को पैदा करने वाली है कि स्वयं देवलोक आकर के उसकी आरती उतारते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। नित्य नए अंकुर असंख्य वहाँ फूटते, फूल झड़ते हैं फल पकते हैं टूटते। क्योंकि वहाँ नित्य जन्म भी होता है और मृत्यु भी होती है। नित्य नए अंकुर असंख्य वहाँ फूटते, वहाँ नित्य नए असंख्यों अंकुर फूटते हैं, फल पौधे पैदा होते हैं, फूल झड़ते हैं फल पकते हैं टूटते। और फूलों का झड़ना वहाँ देखा जाता है, फल पकते हैं और टूट करके गिर जाते हैं, लेकिन फिर नए असंख्य अंकुर निकल उठते हैं। सुर सरिता ने वहीं पाई हैं सहेलियां, लाखों अठखेलियां करोड़ों रंगरेलियां। सुर सरिता अर्थात देव नदी गंगा
जो स्वर्ग से निकली है। उस देव नदी गंगा ने भी पृथ्वी पर पहुंच करके लाखों सहेलियां पाई हैं, बड़ी सहेलियां पाई हैं। वह यहाँ लाखों अटखेलियां करती है और करोड़ों रंगलीलियां करती है। कहने का मतलब ये कि गंगा जहाँ से प्रारंभ होती हैं और जहाँ जाकर के वे गिरती हैं, वहाँ तक की सारी भूमि को उन्होंने लाखों अटखेलियों और करोड़ों रंगरेलियों से अर्थात सुंदर रंगों से भर दिया है। उसके किनारे सभी सभ्यताएं पैदा हुई हैं। मनुष्य जीवन ने वहाँ पर उन्नति पाई है, विकास पाया है। नंदन विलासी सुरवृंद बहु वेशों में करते विहार हैं हिमाचल प्रदेशों में। नंदन विलासी सुरवृंद, नंदन विलासी अर्थात देवलोक में रहने वाले, इंद्रलोक में रहने वाले, स्वर्ग के निवासी देवता आदि भी सुरवृंद से आशय है देवता लोग। बहु वेशों में, वे भी बहुत तरह के वेश धारण करके हिमाचल प्रदेशों में, हिमाचल से आशय है बच्चों हिमालय, कि हिमालय से संबद्ध जितने भी प्रदेश हैं उन प्रदेशों में देवता स्वयं अपना वेश बदलकर घूमा करते हैं, पृथ्वी का आनंद उठाते हैं। सुलभ यहाँ जो स्वाद उसका महत्व क्या, दुख जो न हो तो फिर सुख में है सत्व क्या। वे कहते हैं कि स्वर्ग में काफी सुख, काफी स्वाद उपलब्ध हैं, लेकिन उन सबका यहाँ क्या महत्व है। जब तक मनुष्य को दुख की प्राप्ति न हो तब तक सुख में भी कोई सत्व, कोई सार नहीं है। दुर्लभ जो होता है उसी को हम लेते हैं, जो भी मूल्य देना पड़ता है वही देते हैं। और फिर वे कहते हैं कि हम मनुष्यों की प्रवृत्ति है, प्रकृति है कि जो चीज़ दुर्लभ होती है हम उसी को प्राप्त करना चाहते हैं। कहने का मतलब ये कि मनुष्य अपने पराक्रम के बल पर दुर्लभ चीज़ों को प्राप्त करता है, अपने पराक्रम का प्रदर्शन करता है और उस पराक्रम में अपनी महत्ता समझता है। जो भी मूल्य देना पड़ता है वही हम देते हैं, कि उन दुर्लभ वस्तुओं को पाने के लिए जो कोई मूल्य देना पड़ता है हम वह मूल्य देते हैं। हम परिवर्तमान नित्य नए हैं तभी, ऊब ही उठेंगे कभी एक स्थिति में सभी। कि हम सभी परिवर्तनशील हैं, इसीलिए हमारे यहाँ नित्य नवीनता है। ऊब ही उठेंगे कभी एक स्थिति में सभी, कि एक ही स्थिति में रहना पड़ जाए तो हम सब ऊब जाएंगे। रहता प्रपूर्ण है हमारा रंगमंच भी, रुकता नहीं है लोक नाट्य कभी रंच भी। बड़ी सुंदर भाषा काम में ली है बच्चों इस पद में। वैसे तो अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसमें इनकी भाषा सरल ही है। यह अवश्य है कि इनकी भाषा में हमें संस्कृत निष्ठता देखने को मिल जाती है। देखिए पद के अंतिम अगली पंक्तियां देखिए। रहता प्रपूर्ण है हमारा रंगमंच भी, कि हमारा जो पृथ्वी रूपी रंगमंच है, रंगमंच शब्द में रूपक है बच्चों, और अगली पंक्ति में जो लोक नाट्य शब्द आया है उसमें भी रूपक है, क्योंकि रंगमंच से आशय है पृथ्वी रूपी रंगमंच। और नीचे जो लोक नाट्य आया है उससे आशय है जीवन रूपी नाटक। फिर से देखिए इन दोनों पंक्तियों को बच्चों। रहता प्रपूर्ण है हमारा रंगमंच भी, कि पृथ्वी रूपी जो रंगमंच है वह हमारा परिपूर्ण है, नाना भावों से, नाना गतियों से, नाना गतिविधियों से परिपूर्ण है। रुकता नहीं है लोक नाट्य कभी रंच भी, कि यह जो लोक नाट्य है, यह जो जीवन रूपी नाटक है, यह नाटक कभी रंच मात्र भी रुकता नहीं है, थोड़ा सा भी रुकता नहीं है। मार्ग सीधा सरल नहीं है हम लोगों का, रंग स्थल सा है वह गति के प्रयोगों का। मार्ग सीधा सरल नहीं है हम लोगों का। और नारद मुनि के समक्ष अपनी मानव की गरिमा को बताते हुए वे कहते हैं कि हमारा मार्ग सीधा और सरल नहीं है, रंग स्थल सा है वह गति के प्रयोगों का, कि वह जीवन की विविध प्रकार की गतियों की प्रयोगशाला है और रंगमंच है, जहाँ हम नाना प्रकार की गतिविधियाँ करते हैं, उसमें हम प्रयोग भी करते हैं और कई बार सफल होते हैं, कई बार असफल भी होते हैं। विघ्नों में विचरते हैं, डर सकते हैं हम,
ध्यान दीजिए बच्चों, इस पंक्ति में आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, अर्थात यहाँ नहुष अपनी प्रशंसा करते हुए एक प्रश्न पूछते हैं, विघ्नों में विचरते हैं, कि हम मनुष्य तो विघ्नों में विचरण करने वाले हैं, जीवन जीने वाले हैं, भला हम किसी से डर सकते हैं। कहने का आशय यह है कि हम पराक्रमी हैं और हम डरते नहीं हैं। अगली पंक्ति है बच्चों, नर हैं अमर नहीं, मर सकते हैं हम, कि हम मनुष्य हैं, हम अमर नहीं हैं, इसीलिए हमारे मन में मृत्यु का भय भी नहीं है, अर्थात मृत्यु तो आनी ही है, यह सोच करके हम मृत्यु से डरते नहीं हैं। ये जो अंतिम पद मैंने आपको पढ़ाया बच्चों, आपको होम असाइनमेंट के रूप में इसकी व्याख्या करनी है।